हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को अपना ही रचना सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है क्यों रोई थी मैं। एक बेटी की कलम से, जो कि हर बेटी की ज़िंदगी में ये एक न एक दिन आता है। ये दिन क्यों रोई थी मैं, क्यों रोई थी मैं। बेटी के रूप में जन्म लिया था, इसलिए बेटी पराया धन है ये सुन सुन के बड़ी हुई थी। शादी के बाद बेटी मायके में पराया हो जाती है, ये सुनकर क्यों रोई थी मैं। मायके जाने पर सब पूछते हैं कितने दिन रुकना है। बहुत दिन बाद आई हो, कुछ दिन तो रुकोगी। बहुत दिन बाद आई हो, कुछ दिन तो रुकोगी। क्यों नहीं कोई कहता ये भी तेरा ही घर है, ये भी तेरा ही घर है, तू यहीं पली बढ़ी है। गला रूठ जाता है, आंखें भर जाती हैं, होठ सिल जाते हैं लेकिन लफ्ज़ नहीं मिलते हैं। होठ सिल जाते हैं लेकिन लफ्ज़ नहीं मिलते हैं। क्यों रोई थी मैं। मायके से विदा हो रही थी, मायके से विदा हो रही थी। कोई नहीं पूछ रहा था कब आओगी, कोई नहीं पूछ रहा था कब आओगी। जिस आंगन में खेल के बड़ी हुई थी, वही आंगन में के मेहमान बन गई थी, उसी आंगन की मेहमान बन गई थी। क्यों रोई थी मैं, क्यों रोई थी। माँ बाप से दूर जा रही थी, आंखें भर आई थी। क्या था जो रोक रहा था। कदमों की चाल थम थम कर चल रही थी, कदमों की चाल थम थम कर चल रही थी। सामान लाकर बाहर रख दिया गया था, सामान लाकर बाहर रख दिया गया था। जैसे इस इंसान के लिए पराया थी मैं, जैसे इस आंगन के लिए पराया थी मैं। एक एक सामान, एक एक सामान ध्यान से रख लेना, एक एक सामान ध्यान से रख लेना। जैसे मैं इस आंगन की पराया थी, एक एक सामान ठीक से रख लेना। हर बार कुछ न कुछ छूट जाता है, हर बार कुछ न कुछ छूट जाता है। माँ सहेज कर रखती है और रूधे गले बोलती है। कोई क्यों नहीं कहता कि इसी आंगन में तो तू भी बड़ी हुई है। क्यों रोई थी मैं। सबकी आंखें भरी थी, सबकी आंखें भरी थी, लेकिन मैं फूट फूट कर रोई थी, लेकिन मैं फूट फूट कर रोई थी। पंख नहीं होते बेटियों के, पंख नहीं होते बेटियों के, फिर भी उड़ जाती हैं बेटियां, फिर भी उड़ जाती हैं बेटियां। क्यों रोई थी मैं, क्यों रोई थी।